अस्सलाम वालेकुम नाज़िर करम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगा। मैं भी अल्लाह के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि प्रोज़ एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम प्रोज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि प्रोज़ तो पाकिस्तान का सबसे ये है कि हमें यहाँ पे देसी एनवायरनमेंट बड़ा ईज़िली मिल जाता है। जस्ट लाइक कि हमें अम्मा के हाथ के पराठे और जो दूसरी चीज़ें कबाब वगैरह, अंडे वगैरह वो हमें सुबह-सुबह नाश्ते में मिल जाते हैं। सबसे बड़ा प्रोस तो यही है, हमें देसी माहौल मिल जाता है। हम 35-40 साल तक नहीं भी नौकरी करते, हड्ड हरामों की तरह पड़े रहते हैं। अगर फैमिली थोड़ी सपोर्टिव है तो हम पड़े रहते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हम पे कोई प्रेशर ही नहीं आता अनटिल अनलेस कि अगर हम पे शादी ना हो जाए, हमें बच्चा ना हो तो उसको पालने का प्रेशर ना हो, तो हमें कुछ भी नहीं ख्याल होता कमाई का। ज़ाहिर है पाकिस्तान का सिस्टम भी ऐसा है कि पाकिस्तान में नौकरियाँ मिलती नहीं है, डिग्रियाँ हाथ में लिए फिरते हो। बाहर के मुल्कों में लोग 18-20 साल की उम्र में कमाना शुरू करते हैं, यहाँ पे 40-45 साल पे भी नहीं कमाते जब तक या खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है, जब तक अब्बा जी की सपोर्ट है सबको चल रही है, या जब तक मिडिल क्लास के थोड़ा बहुत है ये अपर है, उन्होंने तो सारी ज़िंदगी नहीं करना होता जब तक उनके अब्बा अजदाद जो हैं उनकी दीवी दौलत चल रही होती है। तो सबसे बड़ा प्रोज तो यही है पाकिस्तान का। लेकिन कॉन्स पाकिस्तान के ये हैं कि अगर आप एक मिडिल क्लास पे हो, अगर आप एक हार्ड वर्किंग हो, आप टैलेंटेड हो और आप तो आपके टैलेंट की कदर नहीं है, सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ा कॉन्स तो यही है पाकिस्तान में रहने का। उसके बाद ये है कि आपको पेट्रोल प्राइस की हर यकम या 15 तारीख को टेंशन होती है। आप रात को सोते हो, सुबह को ये टेंशन होती है कि पेट्रोल की प्राइस ना बढ़ जाए। तो पिछले 3 सालों में तो बहुत ज़्यादा सर्टिनिटी आ रही है पेट्रोल प्राइस में और आपकी करेंसी की डिवेल्यूएशन में। इतनी ज़्यादा टेंशन है कि बहुत सारे लोग तो इसी वजह से ही अब हाइपरटेंशन की जो है ना मेडिसिन ले रहे हैं। उसके बाद सब एक और कौन सी है कि आपको यहाँ पे ना इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। यानी कि अगर आप एक मोटरसाइकिल पे हो ना, एक लैंड क्रूजर वाला आपको गाड़ी के नीचे भी देता हुआ चला जाएगा ना, यहाँ पे स्टेट आपको ऑन नहीं करेगी, स्टेट आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी। हाँ, लैंड क्रूजर वाले को बहुत कुछ प्रोवाइड करेगी, जस्टिस, प्रोटेक्शन, शेल्टर, एवरीथिंग, लेकिन आपको स्टेट कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी। इनकेस अगर आपको कोई गाड़ी के नीचे कुछ चलता हुआ चला जाता है, अगर आप मोटरसाइकिल वाले हो, अगर आप लैंड क्रूज़र वाले एलीट हो, तब तो ये पाकिस्तान आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। लेकिन अब तो एलीट भी पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं आजकल के जो हालात हुए हैं, पर्टिकुलरली पिछले कोई 3-4 सालों से। तो सेम इज़ द केस आपको ना यहाँ पे, जबकि बाहर के मुल्कों में कोई लैंड क्रूज़र वाला भी होगा ना, उसकी भी ये ज़रूरत नहीं किसी वेटर को या किसी क्लीनर को आँख उठा के भी देखे। क्लीनर भी उसको वही कर सकता है अगर लैंड क्रूज़र वाला उसे अकड़ दिखाए। लेकिन पाकिस्तान में लैंड क्रूज़र वाले गरीब को कुचल के निकल जाए तो कोई पूछता ही नहीं है। एलीट लोगों की इतनी पावर है। तो सेम इज़ द केस, एक और सबसे बड़ा कॉन्स यही है, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना आपको टाइम पे नहीं मिलती। मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे पैसे नहीं कमा सकते। बिलफर्ज अगर आपने आईफ़ोन लेना, आपको 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बावजूद भी आप जोगे नहीं होते अगर आप अच्छी कमाई कर रहे हो। आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती है, अगर रात को कहीं जा रहे हो घर बता के जाना पड़ रहा है, आपको एक आज़ादी नहीं होती, आपको फ्रीडम नहीं होती। हर चीज़ पे आपकी नज़र होती है, आप अगर थोड़े से भी अगर आप कमाने लग जाओ। जबकि बाहर के मुल्कों में आपको मुकम्मल इंडिपेंडेंसी होती है। वहाँ पे आपसे कोई भी नहीं पूछता कि आप कब क्या-क्या कर रहे हो। और बाहर के मुल्कों में अपना अपने पैसे अपने वक़्त पे कमा सकते हो। बिलफर्ज अगर आज आपकी नौकरी है ना फुल वर्किंग रहता है, आप 6 महीने में अच्छी गाड़ी कमा सकते हो। जबकि यहाँ पे आप 6 महीने में अगर नौकरी लगी है, 6 महीने की तनख्वाह सेव करके आप यहाँ पे स्कूटर की पहली किस्त भी अदा नहीं कर सकते। इतनी कम 15, 20, 30, 40 वही तनख्वाहें चल रही हैं और महँगाई देखो तो वो 100 गुना बढ़ चुकी है, बल्कि 300-400 गुना। जो पेट्रोल एक ज़माने में आज से 7-8 साल पहले ₹60 का मिलता था, आज वही पेट्रोल मिल रहा है तकरीबन कोई 300 के करीब, ₹279 फ़ी लीटर पहुँचा हुआ है। लेकिन हमारी तनख्वाहें वही 15, 20, 25, 30 की ब्रैकेट में अटकी हुई है। जबकि बाहर के मुल्कों में महँगाई होती है, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन सैलरीज़ भी उस हिसाब से इंक्रीज़ होती है। ठीक है? तो सेम इज़ द केस कि जो पाकिस्तान में रहने के जो कॉन्स हैं, वो तो ज़्यादा हैं प्रोस की निस्बत। अगर आपको पेरेंट्स इतने ज़्यादा से फैमिली कल्चर का शौक है, तो पहले आप बाहर जाएँ, वहाँ पे सेटल हो। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करके बुलवा सकते हैं। लेकिन आपका ये हक है और आपका फ़र्ज़ है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो आप बाहर जाके अपने लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए और पेरेंट्स के जो रिमेनिंग डेज़ हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए बाहर जाके एफर्ट और स्ट्रगल करें। तो इस सब के साथ मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान से जैसे हो सके ज़िंदा भागो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।